नमस्कार दोस्तों, कंक्यूर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इतिहास की पिछली कक्षाओं में हमने मगध साम्राज्य के बारे में जाना, किस प्रकार से 16 जनपदों का उदय हुआ और कालांतर में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। मगध में फिर जो वंश आए, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, उसके बारे में हमने जाना। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मगध का जो अगला वंश था, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, तो अगला वंश कौन था? शिशुनाग वंश। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था हर्यक वंश में कि उदयन के बाद उदयन का पुत्र नागदशक क्या बना? शासक बना, जो कि क्या था? अयोग्य था। तो उसको क्या किया? मार दिया गया। ठीक है, और मार के क्या हुआ? नए वंश की स्थापना हुई 412 ईस्वी में, 412 ईसा पूर्व। ठीक है, किसने? शिशुनाग नामक शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक जो कि अंतिम शासक था किसका? हर्यक वंश का, की हत्या कर दी और क्या बन गया? खुद मगध का शासक बन गया। याद रखिए क्या किया इसने? हत्या कर दी किसकी? नागदशक की। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का लास्ट शासक था। ठीक है, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने, और नए वंश की स्थापना की। ठीक है, अब इसका एक विशेष चीज पूछ ली जाती है कि देखो, उदयन ने राजधानी बसाई थी, कौन सी? पाटलिपुत्र। पहले राजगृह हुआ करती थी, उदयन ने नई राजधानी बसाई पाटलिपुत्र। तो इसने राजधानी भी ट्रांसफर की, कहां से? पाटलिपुत्र से वैशाली। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली में। याद रखिए, इसने राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली में अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद जो इसका पुत्र कालाशोक, इसका पुत्र कौन था? ये पहला शासक हो गया। ए हम मान लें तो शिशुनाग। बी नाम का जो इसी वंश का शासक था वो था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। क्या था? पुत्र था। इसने जो ये राजधानी स्थानांतरण हुआ था, पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर की थी राजधानी, इसने वापस कहाँ कर दी? वापस राजधानी क्या बना ली? पाटलिपुत्र। वापस पाटलिपुत्र को क्या बनाया? राजधानी बनाई इसने। ठीक है, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूछ लिया जाता है कि दूसरी बौद्ध संगीति। तो दूसरी बौद्ध संगीति, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था कि सेकंड बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय पर। RVPK मैंने याद करने को बताया था। RVPK, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर। इस प्रकार से चारों संगीतियां हुई। ये पाटलिपुत्र में हुई दूसरी। इसका अंतिम यदि हम शासक की बात करें इस वंश के, तो अंतिम शासक था इस वंश का नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन सा शासक इसका? नंदीवर्धन। ये कहा था अंतिम शासक था किस वंश का? शिशुनाग वंश का। उसके बाद इस वंश का क्या हो गया? पतन हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई। नया वंश कौन था? नया वंश था नंद वंश। कौन से वंश की शुरुआत हुई? नंद वंश। ठीक है, मगध में जो सबसे पहले बृहद्रथ, उसके बाद हर्यक, हर्यक के बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। महापद्मनंद ने क्या किया? नंद वंश की स्थापना की। इसी ने क्या की थी? कालाशोक की हत्या इसी ने की थी। किसने? महापद्मनंद ने। उसके बाद भले ही कालाशोक की हत्या के बाद ये शासक बना, लेकिन ये शासक उतना नहीं चल सका, इसको भी हत्या कर दी गई और महापद्मनंद शासक बन गया। ठीक है, ये कब बना? 344 ईसा पूर्व बना। यदि हम कहें कि भारत का पहला ऐतिहासिक शासक इसी को बोला जाता है, पहला ऐतिहासिक
शासक किसको बोला जाता है? तो पहला ऐतिहासिक शासक यदि हम किसी को कह सकते हैं तो वो महापद्मनंद है। ठीक, ये पहला नॉन क्षत्रिय शासक था, माने कि क्षत्रिय नहीं था ये क्या था? ब्राह्मण था। तो इसको परशुराम का अवतार भी कहते हैं। इसको परशुराम का अवतार माना जाता था, परशुराम का अवतार मानते थे लोग। ठीक है, ये क्या था? क्षत्रिय, पहला गैर क्षत्रिय शासक था। ठीक है, आपको यहां से आप समझ गए कि महापद्मनंद ने क्या किया? 344 में अपनी सत्ता स्थापित की, 344 ईसा पूर्व में। और पहला ऐतिहासिक शासक इसी को माना जाता है, परशुराम का अवतार माना जाता है। ठीक, अब इसको कुछ उपाधि दी गई। उपाधि कौन थी? सर्व छत्रांकक, सर्व छत्रांतक या एक राठ, ये इसको उपाधियां प्रदान की गई। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। ये क्या था? ये लास्ट शासक था। इसी के समय पर, घनानंद के समय पर भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया। ठीक है, सिकंदर ने आक्रमण कब किया? जब मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया, उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसके जो दरबारी थे, चाणक्य थे, चाणक्य का इसने अपमान कर दिया, तो उन्होंने इनसे क्या किया? बदला लिया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनकी सत्ता को पलट दिया और नए वंश की स्थापना हुई मगध में, मौर्य साम्राज्य की। ठीक, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने स्थापना की, कालाशोक और नंदीवर्मन 3 शासक थे। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? महापद्मनंद इम्पोर्टेंट है, या फिर अंतिम शासक जिसने सिकंदर के समय जो था वो इम्पोर्टेंट, मैंने वो बता दिया। इसको इरेज कर रहे हैं, आगे जानते हैं बाकी। देखो, जब ये, अब आप ये समझिए, इस समय तक भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे भाई। जब ये क्या हुआ, यहाँ पे मगध साम्राज्य का उदय हुआ, तो यहाँ साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? सब साम्राज्य बढ़ाने की होड़ थी भारत में। उसी प्रकार से अन्य देशों में भी साम्राज्य बढ़ाने की होड़ थी। अन्य देशों के लोग भी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ पर आक्रमण करने लगे। तो सबसे पहले आक्रमण यहाँ हुए, ईरानी आक्रमण सबसे पहले हुए थे। तो ईरानी आक्रमण, पहला आक्रमण किसने किया? ईरानी शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया सबसे पहले। ठीक है, भारत में। तो याद रखिए, पहला आक्रमण किया था सायरस प्रथम। ईरानी आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? सायरस प्रथम। ठीक है, सायरस प्रथम ने 558 से 533 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण किए। ठीक है, 558 से 533 के बीच में इसने आक्रमण किए भारत में। अब एक था कहाँ से? ठीक, तो ये कहाँ से था? एक मिनियम साम्राज्य हुआ करता था ईरान में। कौन सा? एक मेनियम साम्राज्य। वहां का ये शासक था। इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। तो यदि पूछ लिया जाए कि पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था भारत में, तो पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो वो सायरस प्रथम था। कौन? सायरस प्रथम। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे जो मुख्य आक्रमणकारी आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है सिकंदर। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या था जिसको हमें जानना है? तो सिकंदर को जानना है। सिकंदर कहाँ से था, कैसे भारत आया, कब इसने आक्रमण किया भारत में। आज हमें मुख्यतः जानना है सिकंदर के बारे में। किसके बारे में? सिकंदर। सिकंदर कहाँ से था? तो सिकंदर मिस्र से, यानी कि मकदूनिया एक राज्य था, मकदूनिया राज्य से आया। ठीक है, फिलिप इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप, जो कि कहाँ के? मकदूनिया के शासक
थे। याद रखिए इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप। इसका जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। ठीक है। गुरु कौन थे, अरस्तु। गुरु कौन थे, अरस्तु। अरस्तु ने ही सिकंदर को बताया कि यहां से क्या हिंदू कुश पर्वत पार करके जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, भारत देश मिलेगा। ठीक है, एक आर्यावर्त देश मिलेगा, वो बहुत धनी है, वहां बहुत ज्यादा संपदा है, तुम वहां पे जाके राज्य अपना फैलाओ। तो सिकंदर भारत विजय की अभिलाषा लिए 326 ईसा पूर्व कब आया भारत में, 326 ईसा पूर्व भारत आया। कहां से, हिंदू कुश पर्वत को पार करके। ठीक है, हिंदू कुश की जो पर्वत है उसको पार करके ये कहाँ आया, भारत आया। ठीक, जो भारत आया तो एक क्रम से इसका सबसे जो फेमस युद्ध हुआ है भारत में वो 325 ईसा पूर्व में हुआ। किसके साथ हुआ, 326 में ही कह सकते हैं, 325 और 26 के बीच में मान लीजिए, 326 में या 25 में, 25-26 ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका कुछ उचित तथ्य बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो इसका युद्ध हुआ एक झेलम का युद्ध। सबसे प्रसिद्ध युद्ध किसका हुआ, इसका झेलम का युद्ध। इसी को बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, ये हुआ सिकंदर के साथ। सिकंदर का युद्ध किससे हुआ, पोरस के साथ। पोरस कहाँ का था, पंजाब का शासक था। इसमें सिकंदर की क्या हो गई, जीत गया सिकंदर। इस युद्ध में कौन जीता, सिकंदर जीता। झेलम का युद्ध किसने जीता, याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व या 325 ईसा पूर्व ये झेलम का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, सिकंदर जीत गया और पोरस हार गया। ऐसा माना जाता है कि पोरस के सेना में हाथी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जब ये युद्ध हुआ तो पानी बरस गया, जिस कारण क्या होगा, उसके हाथी चल नहीं पा रहे थे, जिस कारण क्या होगा, सिकंदर जीत गया और पोरस को क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। बाद में सिकंदर ने पुरु से मित्रता कर ली, पुरु या पोरस उससे मित्रता कर ली और उसका राज्य वापस लौटा दिया। इसके यदि हम सेनापतियों की बात करें तो इसके दो सेनापति बहुत पूछे जाते हैं। एक तो जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस, जिसने कुछ समय बाद वापस भारत पर दोबारा आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा था आपका जल सेनापति जिसका नाम था निर्याकस। याद रखिए, दो सेनापति इसके थे, एक तो थल सेनापति, दूसरा जल सेनापति। ठीक, अब मैं बात करूं यदि इसकी, तो ये 19 महीने लगभग भारत में रहा। भारत में इसने कितना समय गुजारा, 19 माह गुजारा। 325 ईसा पूर्व में ये क्या हो गया, वापस चला गया, वापस चला गया। 325 ईसा पूर्व में वापस चला गया। ऐसा कहा जाता है कि जब झेलम का युद्ध हुआ पुरु के साथ तो इसके सैनिक बहुत ज़्यादा थक गए और जब इन्हें को पता चला कि आगे क्या है, मगध साम्राज्य, आगे क्या है, मगध है और इसके पास क्या है, विशाल सेना है। भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था मगध और सबसे बड़ी सेना भी मगध के पास थी। तो जो इसके सैनिक थे सिकंदर के, जो सिकंदर के सैनिक थे, इन्होंने क्या कर दिया, रावी नदी पार करने से मना कर दिया। क्या कर दिया कि अब हम रावी नदी पार करके मगध साम्राज्य की ओर नहीं जाएंगे। ठीक, और जब ये वापस लौट रहे थे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो आदिवासी थी, जो जनजातियाँ थी, उनसे इसका मुकाबला हुआ और सिकंदर को क्या लग गया, सिकंदर को एक विष बुझा तीर मार दिया गया। तीर लगा, जिससे क्या हो गया, उसकी हालत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो वापस कहाँ चला गया, बेबीलोन, वहाँ अपने मकदूनिया में चला गया और
323 ईसा पूर्व क्या हो गई, मृत्यु हो गई इसकी। ठीक है, 323 ईसा पूर्व क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब क्या पूछ सकता है इससे, उस चीज को समझ लेते हैं हम। ठीक, और क्या पूछ सकता है इससे, अब एक चीज और पूछ सकता है इससे कि इसने नगर तो बेबीलोन, जो आप बेबीलोनिया जो नगर था, बेबीलोन क्या बेबीलोनिया नगर किसने बसाया था, सिकंदर ने ही बसाया। ठीक है, इसने 2 नगर और बसाए थे, एक तो निकेया, दूसरा बुकाफेला। 2 नगर और बसाए, एक बेबीलोनिया, दूसरा था निकेया। निकेया नगर इसने भारत विजय के उपलक्ष्य में, भारत विजय का सपना लिए जब ये निकला तो इसने ये नगर बसाया। और अगला कौन था, बुकाफेला। बुकाफेला क्यों बसाया, घोड़े की याद में। इसके घोड़े का नाम क्या था, बुकाफेला था सिकंदर के, तो उसकी याद में इसने बुकाफेला नाम का एक क्या बसा दिया, नगर बसा दिया। तो इसके 3 नगर इसने बसाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, बेबीलोन या बेबीलोनिया, निकेया और बुकाफेला। ठीक, तो ये हमने सिकंदर को पढ़ा। एक बार फिर से इसको शॉर्ट में देखते हैं। सिकंदर का जन्म किधर 356 ईसा पूर्व हुआ। मकदूनिया के शासक फिलिप का बेटा था, गुरु अरस्तु था। अरस्तु ने इसको भारत के बारे में बताया। 326 ईसा पूर्व भारत विजय की कामना मन में लेकर हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए ये भारत में प्रवेश हुआ। और इसको क्या हुआ, जैसे ही प्रवेश हुआ तो इसका मुकाबला किससे हुआ, पौरस से हुआ, जिसको कहा गया झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिसीज के युद्ध से जाना जाता है। इसमें सिकंदर की क्या हुई, विजय हुई, सिकंदर जीत गया, पौरस हार गया। और फिर कालांतर में क्या हुआ, बाद में पुरु से इसकी मित्रता हुई और इसने राज्य वापस कर दिया। 2 इसके सेनापति थे, सैल्यूकस थल सेनापति, निर्याकस जल सेनापति। ठीक, और जब उसी बात क्या हुआ 325 में ही, मगर जब ये आगे बढ़ा, पुरु से लड़ते लड़ते इसकी सेना थक गई। और जब इनको पता चला कि आगे और बड़ा साम्राज्य और विशाल सेना है, घनानंद की सेना है मगध साम्राज्य की, तो इसके सैनिकों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया, रावी नदी को पार करने से मना कर दिया। जब ये वापस उसी जनजातियों से इनका जब वापस लौट रहे थे तो जनजातियों से इनका युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर को विष से बुझा एक तीर लगा, जिससे उसका क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई और वो बेबीलोनिया जाकर हमेशा के लिए बीमार रहा। और 323 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सिकंदर था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे जो भी पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सिकंदर से या जो बाकी के मगध के वंश थे उनको मैंने बता दिया। कल की कक्षा में यानी कि अगली हिस्ट्री की कक्षा में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, कालांतर में उसमें कौन से शासक आए, बिंदुसार और अशोक आदि सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, यदि ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।